काला जूता, सफेद पैंट और हरी टी शर्ट पहने इस शख्स के एक हाथ में माइक और दूसरे में पर्ची है। कंधे पर लटके स्पीकर से एक आवाज लोगों की कानों पर चोट कर रही है। प्रशांत किशोर जुमलेबाज है, मगर क्यों? आइए जानते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। चुनावी मैदान में नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ एक नया विरोध सामने आया है। राजधानी पटना में पुरुषोत्तम कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अकेले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। पुरुषोत्तम कुमार का कहना है कि वह जनसुराज की नीतियों और प्रशांत किशोर की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज करते हुए प्रशांत किशोर पर कई सवाल उठाए। उनके विरोध का वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि पुरुषोत्तम कुमार को वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा सीट से जनसुराज का टिकट मिलने की उम्मीद थी। हालांकि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद से वह पार्टी नेतृत्व और विशेष रूप से प्रशांत किशोर से नाराज हैं। हालांकि इस संबंध में जनसुराज की ओर से कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है और न ही टिकट को लेकर इन चर्चाओं को आधिकारिक पुष्टि हुई है। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान इस तरह का विरोध इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जनसुराज इस सीट पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में पार्टी से जुड़े या पूर्व समर्थकों की नाराजगी विपक्ष को भी राजनीतिक मुद्दा दे सकती है। हालांकि यह विरोध किसी बड़े संगठन की ओर से नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। फिर भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में छोटे छोटे घटनाक्रम भी बड़ा संदेश देने का काम करते हैं। ऐसे विरोध चुनावी रणनीति और पार्टी के आंतरिक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह देखना होगा कि जनसुराज इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है और पुरुषोत्तम कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों पर पार्टी का क्या पक्ष सामने आता है। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव में हर दिन नए राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। विभिन्न दलों के बीच चुनावी मुकाबला तेज हो चुका है और ऐसे में प्रशांत किशोर के खिलाफ सामने आया यह विरोध भी चुनावी मोर्चा का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जनसुराज की प्रतिक्रिया और राजनीतिक दलों के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार। विनती करने आया हूँ कि आप फराड की हो, प्रधान की तौर पर विश्वास मत कीजिएगा। वो सिर्फ जुमला करने आए हैं। एक भी उनका ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। इसलिए प्रधान की तौर पर वोट मत दीजिएगा। आप चाहते हैं बांकीपुर का विकास हो तो दूसरा नेता को चुनिएगा, प्रधान किशोर को मत चुनने का काम करिएगा। इसलिए मैं बांकीपुर के तमाम माता बहनों एवं भाइयों से विनती करने आया हूँ, भाई बहुत प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो बांकीपुर से 4 साल अलग बन जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिएगा। वो सिर्फ अच्छे बातें कर सकते हैं। मेरे पास है कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा फराड है। बख्तियारपुर विधानसभा उठा लीजिए, उन्होंने टिकट बेचने का काम किया था। जो आदमी टिकट बेच सकता है, युवाओं से भविष्य के साथ खेल सकता है, वो बांकीपुर का विकास कर सकता है क्या? आखिर हम पटना वाले चुनाव क्यों न लड़े? प्रशांत किशोर रोहतास से जाकर चुनाव लड़े, सासाराम से चुनाव लड़े, पटना क्यों आ रहे हैं? बक्सर से जाकर चुनाव लड़े। पटना का बेटा, पटना का बेटी चुनाव लड़ता है, उसको जिताइए और बाईपास प्रशांत किशोर के नारा लगाइए। वो फराड है, उसके साथ जितना भी आदमी घूमता है सब बाहर का है, उसका आधार कार्ड चेक कर लीजिएगा। सब पैसे पर भाड़े पर लोग घूमते हैं जिनको 15 से 20 हजार का महीना मिलता है। इसलिए मैं बख्तियारपुर के लाल पुरुषोत्तम कुमार अपने बांकीपुर अपने पटनावासी से विनती करने आया हूँ कि प्रशांत किशोर को वोट मत करिएगा। हमें तो वो ठगने का काम किया, वह पटना के बांकीपुर विधानसभा को भी ठगने आया है। इसलिए पटना वालों ठगाना नहीं है, प्रशांत किशोर को बाइकआउट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बांकीपुर के तमाम जनता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।